एक बार की बात है, द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। वह ब्राह्मण अपने पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर द्वारिकापुरी में राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर बड़े दुखी मन से विलाप करते हुए कहने लगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि धूर्त लालची सदैव विषय भोगों में उलझे रहने वाले राजा के कुकर्मों के कारण ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा झूठ, फरेब, मक्कारी से कैसे भी सत्ता हासिल कर सिर्फ सत्ता के सिंहासन से चिपके रहना चाहता है, उस इंद्रियों के वश में रहने वाले दुष्ट सत्ता के लालची को जो प्रजा राजा मानकर सेवा करती है, वह उसके कार्यकाल में दुख ही दुख भोगते हुए नित नए संकटों का ही सामना करती रहती है। जब उस ब्राह्मण का दूसरा और तीसरा बालक भी पैदा होते ही मर गया, तब वह ब्राह्मण अपने पुत्र के मृत शरीर को राजा के द्वार पर ही छोड़ गया। जब उसके नवे बालक का भी ऐसे ही देहांत हो गया, तब वह महल के भीतर भगवान श्री कृष्ण की सभा में गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी बैठे थे। उन्होंने उस ब्राह्मण की पूरी बात सुनी और बोले, इस द्वारिकापुरी में कोई धनुर्धारी शस्त्रधारी नहीं बचा क्या, जो इन महात्मा की सहायता कर सके? मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं और वचन देता हूं कि आपके बालक के प्राणों की रक्षा करूंगा, और यदि अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सका तो अग्नि में प्रवेश करके प्राण दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, जब स्वयं श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं, तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? तुम्हारा ऐसा कहना मुझे तुम्हारे बड़बोलेपन और मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं लगता। अर्जुन बोले, मैं बलराम, कृष्ण या प्रद्युम्न नहीं हूं, बल्कि अर्जुन हूं, अर्जुन जिसके गांडीव धनुष का बोलबाला पूरे त्रिलोकी में है। लगता है आप जानते नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर तक को टक्कर दे चुका हूं, और मैं अपने बारे में क्या कहूं, मैं इतनी सामर्थ्य रखता हूं कि मृत्यु तक को जीतकर आपकी संतान को वापस ला सकूं। उस ब्राह्मण ने अर्जुन का आत्मविश्वास देखकर अपने परिवार को ढांढस बंधाया कि इस पृथ्वी पर है एक पराक्रमी व्यक्ति जो मृत्यु से भी मेरे होने वाले पुत्र की रक्षा कर सकता है, जो कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न आदि से भी ज्यादा समर्थवान है। प्रसव का समय नजदीक आने पर वह ब्राह्मण अर्जुन के पास गया और अपनी होने वाली संतान के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुन तत्काल अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया और भगवान शंकर की आराधना कर अपना गांडीव धनुष धारण करके ब्राह्मण के होने वाले पुत्र की रक्षा के लिए प्रस्थान किया। अर्जुन ने कुछ दिव्य मंत्रों का उच्चारण कर अपने वाणों से प्रसूति गृह को चारों ओर से घेर लिया। उसके पश्चात ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु देखते ही देखते वह सह शरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। वह ब्राह्मण पुनः पुत्र के न रहने पर अत्यंत व्यथित था। वह श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचा और बोला, हे कृष्ण, मेरी मूर्खता तो देखो। मैं इस बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले नपुंसक अर्जुन की बातों में आ गया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम जी और स्वयं साक्षात परमेश्वर आप नहीं बचा सके, भला उसकी रक्षा करने में कौन समर्थ होगा? अपने मुख से निकली लच्छेदार बातों से युद्ध करने वाले अर्जुन, धिक्कार है तेरे उस गांडीव धनुष पर जिसका तू बोलता है कि पूरे त्रिलोकी में बोलबाला है। और तू तो बोला था मैं मृत्यु तक को जीतकर आपकी संतान वापस ला सकता हूं। अरे मिट्टी के शेर, निकल गई तेरी सारी हेकड़ी। अर्जुन को उस ब्राह्मण के शब्द इतने चुभे कि वे तुरंत ही अपने योग बल से संयमिनीपुरी में गए, जहां यमराज निवास करते हैं, परंतु उन्हें वहां भी वे बालक ना मिले। फिर जहां जहां अर्जुन जा सकते थे सब लोकों में गए,
परंतु कहीं भी उन बालकों का अता पता न मिला। अर्जुन ब्राह्मण को दिए अपने वचन को पूर्ण न कर सके, इसलिए उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा न करने को कहा और बोले, मेरे भ्राता अर्जुन, तुम अपने आप से घृणा मत करो। आओ मैं तुम्हें उस ब्राह्मण के सब बालक दिखा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनको एक दिव्य रथ पर बिठाया और सातों द्वीपों, समुद्रों और अनेकों लोकों को लांघ कर घोर अंधकार में प्रवेश किया। वह अंधकार इतना गहरा था कि भगवान के रथ के चारों घोड़े अपना मार्ग भूल इधर उधर भटकने लगे। भगवान ने घोड़ों की यह दशा देख अपने सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र को रथ के आगे चलने की आज्ञा दी। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के बताए मार्ग से भगवान का रथ अंधकार के अंतिम छोर तक पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। वह ज्योति इतनी तेज थी कि अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर भगवान के रथ ने दिव्य जल में प्रवेश किया। उस जल का बहाव बहुत तेज था और जल में तेज बवंडर जैसी तरंगे उठ रही थी। वहां एक बहुत सुंदर महल था जिससे निकलती दिव्य ज्योति से पूरा क्षेत्र ही जगमगा रहा था। उस महल में शेष भगवान विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सैकड़ों सर थे और प्रत्येक फन पर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सर में दो दो नेत्र थे। उनका पूरा शरीर सफेद और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। शेष भगवान की सुंदर शैया पर सर्वव्यापक पुरुषोत्तम भगवान विराजमान थे। उनका शरीर वर्षाकालीन बादलों के समान श्याम वर्ण था। बहुत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए थे। मुख से प्रसन्नता झलक रही थी। बड़े बड़े नेत्र सुंदर मन मोहने वाले थे। बहुमूल्य मणियों से सुसज्जित मुकुट और कुंडलों की चमक से घुंघराले केश दमक रहे थे। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं, गले में कौस्तुभ मणि, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत को प्रणाम किया। अर्जुन ने भी भयभीत भाव से उनको प्रणाम किया। अब इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान मुस्कुराते हुए मधुर और गंभीर वाणी से बोले, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही उन ब्राह्मण के बालकों को अपने पास मंगवा लिया था। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। वैसे तो तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक कल्याण के लिए धर्म का आचरण करो। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार कर तुम लोग शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। वहां से वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण के बालकों को लौटा दिया। वे बालक समय बीतने के अनुरूप आयु में बड़े हो गए।